हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका एक बार एस्पायर क्लासेस में। लास्ट लेक्चर में हमने रिवर बोट पे वो सारी प्रॉब्लम्स की थी और झंडा जब लहराता है तो वो कैसे लहराता है वो भी हमने देख लिया। एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम्स वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारे सामने और एक टॉपिक है रेन मैन प्रॉब्लम्स। तो बारिश आदमी समस्याएं, इनको हम आज हल करने की कोशिश करते हैं आज के इस लेक्चर में, है ना। अब देखो, इसमें मैंने आपको दिखाया कि जो बारिश है, बारिश गिर रही है ऐसे डाउनवर्ड्स, वर्टिकली बारिश गिर रही है। तो पहला केस जो हम डिस्कस करते हैं इसमें वो है कि जब बारिश वर्टिकली गिरेगी तो अगर मान लेते कि यहां आदमी एक रुका हुआ है, यहां आदमी एक रुका हुआ है, उसके हाथ में ऐसे छतरी है, ऐसे छाता उसके हाथ में। अब बारिश अगर ऐसे वर्टिकली नीचे गिरती है तो उसको अपना छाता किधर रखना पड़ेगा भाई? बिल्कुल ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा ना। तो बेसिकली इस आदमी को ये बारिश अपने रेस्पेक्ट में कैसे गिरती हुई नजर आएगी, उसी डायरेक्शन में इसको छाता रखना पड़ता है। अब देखो, अभी बारिश कहां गिर रही है भाई? अभी बारिश गिर रही है नीचे। अब अगर इसको भीगने से बचना है तो ये अपना छाता कैसे रखेगा? बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ। तो इस वीआर के अपोजिट में ये रखेगा। अब ऐसा भी तो होता है ना, आप चलते हो, जब आप चलते हो तब आपको अगर बारिश वर्टिकली गिर रही थी, अब आपने चलना शुरू किया तो आपको अपना छाता जो है उसको टिल्ट करना पड़ता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो रेन की वेलोसिटी होती है आपके रेस्पेक्ट में वो कुछ और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ और। ऐसा मान लेते हैं कि देखो, अभी जो बारिश है वो नीचे गिर रही थी जब आदमी रेस्ट पे था, जब आदमी रेस्ट पे था तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन इज 0। अब देखो यहां पे अगर मैं देखूं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसको लिखा जाता है वी आर माइनस वी एम, ऐसे लिखा जाता है। देखो, हमें छाता कहां रखना पड़ता हो, हमें कहां छाता रखना होता है? हमें छाता रखना होता है बिल्कुल जहां से हमें वी आर एम दिखे, जो रेन की वेलोसिटी होगी मैन के रेस्पेक्ट में, जिस डायरेक्शन में अब आपको बारिश गिरती हुई नजर आएगी, उसी के अपोजिट में आपको छाता रखना होता है। आप भीगने से बच जाते हो, ठीक है ना। तो ऐसे हमें देखना होता है। अब इस केस में देखो भाई, ये तो रुका हुआ है, तो इस आदमी के लिए जो वी आर है यही वी आर एम है। क्यों? क्योंकि अभी आदमी रुका हुआ है, तो जो एक्चुअल वेलोसिटी है रेन की ग्राउंड के फ्रेम में, वही रेन की वेलोसिटी है इस आदमी के रेस्पेक्ट में। तो इसको छाता कैसे रखना पड़ेगा भाई? इस वीआरएम के अपोजिट। तो हमें वीआरएम के अपोजिट में, इसके बिल्कुल अपोजिट में अम्ब्रेला रखना होता है, छाता हमें इसके अपोजिट में रखना होता है, और उस हिसाब से हम फिर भीगने से बच जाते हैं। अब इस केस में हमने क्या किया? हमने बोला जो आदमी है इसने दौड़ना शुरू किया। अब इसने दौड़ना शुरू किया किस रफ्तार से? वीएम से। और शुरुआत में जो बारिश गिर रही थी, जब ये रुका हुआ था तो वो वीआर से गिर रही थी। अब देखो होगा क्या, ये आदमी दौड़ेगा, अब इसको जो वीआर है ना, वीआर नहीं दिखेगा, अब इसको वीआरएम दिखेगा। अपने रेस्पेक्ट में जब ये बारिश को देखेगा तो इसको बारिश की कौन सी वेलोसिटी अब नजर आएगी भाई? अपने रेस्पेक्ट में। जब रुका हुआ था तब तो सीधा वीआर इज इक्वल टू वीआरएम था। अब इसने दौड़ना शुरू किया तो अब क्या करें सर? अब इसको वीआरएम दिखेगा। सर वीआरएम दिखेगा, बिल्कुल वीआरएम दिखेगा। हमें पता है सर वीआरएम होता है वीआर माइनस वीएम। तो कहने का मतलब वीआर तो है भाई, वीआर शुरुआत में ऐसे था, अब वो खुद दौड़ने लगा। जब वो दौड़ने लगा तो हम वीआरएम को कैसे लिख सकते हैं सर? वीआरएम बेसिकली है वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वीएम। तो वीएम को हमें उल्टा करना है भाई। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो रिलेटिव पढ़ रहे हैं ना, विथ रेस्पेक्ट टू मैन अगर हम कर रहे हैं तो हमें आदमी को रोकना पड़ेगा। आदमी को रोकने के लिए जो हमने दिया वही रेन को भी देना पड़ेगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं सर, अब इस आदमी को रोक दो। इस आदमी को रोकने के लिए वीएम कहां देना पड़ेगा? इधर देना पड़ेगा। और बारिश कहां गिर रही थी भाई? बारिश तो इधर गिर रही थी ना। अब देखो माइनस वीएम और वीआर का रिजल्टेंट क्या होता है भाई? वीआर और माइनस वीएम का जो रिजल्टेंट होता है वो तो ये होता है ऐसे। तो ये होगा क्या? यही होगा वीआरएम। अब देखो इस फिगर को मैं फिर से बनाता हूं, ऐसे वीआरएम, ऐसे वेलोसिटी ऑफ मैन। अब क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू मैन कर रहे हैं, अगर विथ रिस्पेक्ट टू मैन करें तो इसको रोकने के लिए अगर वीएम इधर था तो किधर दे दिया? इधर। और बारिश कहां गिर रही थी भाई? बारिश ऐसे नीचे गिर रही थी, इसे कहेंगे वीआर। अब देखो इन दो का रिजल्टेंट जो है वो तो ये है, इसी को कहा जाएगा वीआरएम, है ना। अब देखो, अब इस आदमी को जो बारिश है वो किसी और एंगल से गिरती हुई नजर आएगी, इस थीटा पे। अब अगर इसको बचना है तो इसको अपना छाता कैसे रखना पड़ेगा? इसको छाता इस वीआरएम के अपोजिट रखना पड़ेगा ऐसे। जब वो आदमी दौड़ रहा होगा तो उसको अपना छाता थोड़ा ऐसे बेंड करना पड़ेगा, तब जाके वो बच जाएगा। अब हमसे ये भी पूछा जाता है, बताओ भाई ये थीटा क्या हो, वो किस एंगल पे रखे विद द वर्टिकल अपना छाता, ताकि वो बारिश से बच जाए। तो मैं यहां लिख सकता हूं ना टेन थीटा इज इक्वल टू, इसका परपेंडिकुलर क्या है भाई? वीएम माइनस वीएम नहीं लिखना है। माइनस वीएम का मतलब है कि हमारा वीएम वेक्टर आगे था, अब माइनस वीएम वेक्टर हमारा पीछे है, क्योंकि हम इस आदमी के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। तो वीएम अपॉन क्या आएगा? वीआर। तो यहां से आपको नजर आएगा सर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ
Vm अपॉन Vr, तो ऐसे उसको करना होगा। लेकिन हमने देखो, हमने पहला केस ये डिस्कस किया कि जब आदमी रुका हुआ था और बारिश वर्टिकली गिर रही थी, तब उसको छाता बिल्कुल Vrm के अपोजिट में रखना पड़ेगा, तब वो भीग नहीं जाएगा। अब दूसरे केस में हमने बोला भाई ये आदमी जो है ना, पहले बारिश तो वर्टिकली गिर रही थी, अब इसने दौड़ना शुरू किया, अब इसको छाता कैसे रखना होगा? भाई इस आदमी को रोक दो, इस आदमी को रोकने के लिए इसको अपना Vm इधर था तो माइनस Vm इधर दे दिया, भाई अब ये रेस्ट में आ गया। अब नीचे की तरफ था अपना Vr, तो इसको माइनस Vm रोकने के लिए इधर दे दिया, Vr है नीचे, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? Vrm। अब बचना है इसको बारिश से, तो इसको ऐसे अपना Vrm के अपोजिट में छाता रखना पड़ेगा। तो किस एंगल पे? इस एंगल पे tan इनवर्स Vm अपॉन Vr, है ना। लेकिन अब ये जरूरी नहीं कि बारिश हमेशा वर्टिकली ही गिर रही होगी, भाई बारिश तो किसी एंगल पे भी गिर सकती है, जो कि मैंने दूसरा केस ले लिया है, रेन फॉलिंग एट सम एंगल विद द वर्टिकल। मान के चलते कि अब बारिश ऐसे गिर रही थी और ऐसे इस एंगल पे, मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल पे, और जो आदमी है, आदमी ने दौड़ना शुरू किया, ऐसे Vm से दौड़ना शुरू किया। बारिश तो जब देखो, अगर मैं देखूं कि ये शुरुआत में रेस्ट में था तो बारिश ऐसे गिर रही थी, अब इसने दौड़ना शुरू किया, अब क्या होगा भाई? अब जो है इसको बना लेता हूं मैं ये Vr, अब इसको रोकने के लिए क्या दे दूं भाई? इधर Vm दे दूं, इसको रोकने के लिए ऐसे Vm दे दूं। अब मुझे पता है सर जो Vrm होता है वो होता है Vr माइनस Vm होता है, तो किन दो का रिजल्टेंट? भाई इन दो का रिजल्टेंट Vrm को फिर से लिख लेता हूं Vr प्लस माइनस Vm, ऐसे लिख लेता हूं। तो देखो Vr और माइनस Vm का जो रिजल्टेंट होगा भाई Vrm, ये Vr और माइनस Vm का जो रिजल्टेंट होगा वही तो Vrm होगा, तो ये होगा ऐसे, तो ये हमारा Vrm होगा। अब देखो शुरुआत में ये बारिश किस एंगल पे थी? शुरुआत में ये थी थीटा पे, अब जो Vrm है ये हमारा Vrm है, तो ये Vrm जो है, ये Vrm कुछ और एंगल बना रहा होगा, तो ये Vrm। अब देखो Vrm वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, तो अभी इस अल्फा पे। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बहुत तेज दौड़े, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बहुत तेज दौड़े। भाई देखो बारिश ऐसे गिर रही थी Vr, अगर ये बहुत तेज दौड़ा और Vrm ऐसे वर्टिकल हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है उसको बारिश और वर्टिकली गिरती हुई नजर आ रही है, तो उसकी इसमें Vm ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो बहुत तेज दौड़े, वो इतना तेज दौड़े ये Vr, वो इतना तेज दौड़े, इतना तेज दौड़े कि Vm ऐसा आ जाए Vm, तो फिर Vrm किधर आ जाएगा? ऐसे Vrm। तो हमने तीन के तीन केसेस देख लिए, मैं फिर से आपको बता देता हूं, मैं आपको बताता हूं। ऐसे बारिश ऐसे गिर रही थी Vr, और यहां पे आदमी, और ये जो है बारिश ये गिर रही थी थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे। अब इसने क्या किया? अब इसने दौड़ना शुरू किया। भाई जब दौड़ना शुरू किया, इधर दौड़ना शुरू किया, तो Vrm कहां शिफ्ट होगा? अंदर अंदर अंदर, तो ये थीटा से कम 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 कम, ऐसे वर्टिकल भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है। ऐसा मान लेते हैं कि देखो पहला केस, जब ये ऐसे Vr, अब जब वो दौड़ा वो ऐसे दौड़ा, अब मान लेते कि Vm इतना सा था, तो माइनस Vm, इसको रोकने के लिए, भाई इसके रेस्पेक्ट में कहो तो इसको रोकने के लिए माइनस Vm देना पड़ा, तो फिर Vrm आएगा किधर? भाई Vrm जो है वो इधर आएगा, तो ये हमारा होगा, ये हमारा होगा Vrm, और ये वाला होगा ऐसे अल्फा बोलेंगे इसको, तो उसको अपना छाता ऐसे रखना होगा, ऐसे रखना होगा उसको अपना छाता बचने के लिए। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि Vm इतना ज्यादा है, ऐसा भी तो हो सकता है सर Vm इतना, ये Vr और Vm इतना ज्यादा है कि ये बराबर यहां तक आ गया, तो फिर हमारा रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट किधर आएगा? Vrm, तो बचने के लिए उसको छाता ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर Vm इतना ज्यादा था, वो इतना तेज दौड़ा, इतना तेज दौड़ा कि Vr, ये Vr था, वो इतना तेज दौड़ा, इतना तेज दौड़ा कि माइनस Vm, जब हमने आदमी के रेस्पेक्ट में देखा तो माइनस Vm इधर, तो ये इधर भी तो आ सकता है, तो ये आ गया Vrm। तो ये सारे के सारे केसेस, अगर बारिश बिल्कुल वर्टिकली गिर रही थी तो आदमी रुका हुआ था, तो उसको बिल्कुल ऐसे वर्टिकल में छाता रखना होगा। अब बारिश गिर रही थी वर्टिकली, उसने दौड़ना शुरू किया, तो उसको tan थीटा पे, वो थीटा मैंने बताया किस एंगल पे, उसको होल्ड करना पड़ेगा। अब अगर बारिश ऑलरेडी किसी एंगल पे गिर रही थी और उसने दौड़ना शुरू किया, वो तेज भी दौड़ सकता है, वो स्लो भी दौड़ सकता है, वो बहुत तेज भी दौड़ सकता है। अगर वो स्लो दौड़ा, कौन से केस में? इस वाले केस में वो स्लो दौड़ा था, तो Vrm इधर आया। अब अगर वो ऐसे दौड़ा कि Vrm बिल्कुल वर्टिकल हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन वो ऐसा भी तो कर सकता है कि बहुत तेज दौड़े, इतना तेज दौड़े कि जब हमने माइनस Vm देखा वो इधर को आ गया, तो फिर Vrm किधर आएगा? इधर आएगा, तो उसको ऐसे फिर छाता रखना पड़ेगा, ऐसे इस एंगल पे, ठीक है ना। तो बाकी
ये रेन मैन तो इतना ही है, बाकी इस पे सवाल बनते हैं, तो सवाल में अगर आपको वेक्टर आता है आप सारे सवाल कर सकते हो। देखो, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। एक आदमी जो रुका हुआ है रोड पर, देखो भाई ऐसे आदमी रुका हुआ है रोड पर, अब क्या बोला, ऐसे, तो अभी ये रुका हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन इज 0। अब बारिश से बचने के लिए इसको अपना छाता कैसे रखना पड़ता है, एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो मतलब बारिश ऐसे गिर रही है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन 30 डिग्री पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसने बोला ही थ्रोज द अम्ब्रेला, वो ऐसे छाता फेंक देता है, एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। अब वो दौड़ने लगता है। दूसरे केस में क्या होता है, ऐसे वीएम, ऐसे भाई वी आर। अब दूसरे केस में जब वो दौड़ने लगता है, तो वो दौड़ने लगा ऐसे, किस रफ्तार से दौड़ने लगा, बोला गया है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, तो उस पे, उसके सर पे जो पानी की बूंदे हैं, जो रेन की बूंदे हैं, वो ऐसे वर्टिकली गिर रही है। जब वो दौड़ा, फिर उसको लगा भाई ये बारिश जो है ना, ये वर्टिकली मेरे सर को टकरा रही है, तो भाई फिर वो उसको जो दिखा वो तो वीआरएम है, तो उसको वीआरएम जो दिखा वो वीआरएम कैसे दिखा, वो वीआरएम उसको ऐसे दिखा होगा, ऐसे तो छाता रखेगा ना वो। और अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं, आदमी को रोक दो भाई, आदमी को रोकने के लिए आदमी इधर जा रहा था, ये है वीएम, इसको रोक दो तो ये आ गया माइनस वीएम। बारिश शुरुआत में कैसे गिर रही थी भाई, शुरुआत में तो ऐसे गिर रही थी ना, ये है वी आर, किस एंगल पे, 30 डिग्री पे, हाँ सर 30 डिग्री पे। अब इसको क्या लगता है, इसको लगता है जब इसने 10 मीटर पर घंटा इसने दौड़ना शुरू किया, तो इसको लगता है भाई बारिश वर्टिकली गिर रही है, तो ये हो गया ना वीआरएम। तो अब देख tan ऑफ थीटा को लिखा जाएगा, मुझे चाहिए हाँ tan ऑफ थीटा, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखूं, वीएम। भाई इसमें वीएम इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये माइनस वीएम एक वेक्टर है, इसने ये दर्शाया कि आदमी इधर जा रहा था, इसको रोकने के लिए माइनस वीएम इधर देना पड़ेगा। तो tan 30 क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपना वीएम, और बेस कितनी है वीआरएम, ये माइनस नहीं लेना है। फिर से बोल रहा हूं, इस यहां आपको माइनस वीएम नहीं लिखना है, क्योंकि माइनस वीएम ये बताता है कि ये एक वेक्टर है, ऐसे आदमी जा रहा था, उसको रोकने के लिए हमने माइनस वीएम पीछे दे दिया था। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, हाँ फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट, तो हमें वीआरएम चाहिए, तो ये 10 हमें देके है, तो ये वीआरएम, तो वीआरएम की जो वैल्यू आई वो आई 10√3। तो 10√3 किलोमीटर पर आवर से वो दौड़ा है, तब जाके उसको वीआरएम ऐसे वर्टिकली आया था। ये इससे पहले भी हमने ये केस डिस्कस किया कि अगर ये वीआर किसी एंगल पे हो, तब ये वीएम फैसला करता है उसको बारिश वर्टिकली दिखे, किसी एंगल पे दिखे, इस साइड दिखे या उस साइड दिखे। तो 10√2 जो है, 10√3 जो है दैट इज 17.32 जब √3 का वैल्यू दोगे, ठीक है ना। ओके, और एक देखो, ए कार विथ ए वर्टिकल विंडशील्ड मूव्स इन ए रेन स्टॉर्म एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे देखो रेन, ऐसे ये गाड़ी का वो विंडशील्ड होता है। अब इसने क्या बोला, इसने बोला ए कार विथ ए वर्टिकल विंडशील्ड मूव्स इन अ रेन स्टॉर्म एट 40 किलोमीटर। तो वेलोसिटी ऑफ कार इसने दे दी बेसिकली, कितनी दे दी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर इसने गाड़ी की रफ्तार दे दी। द रेन ड्रॉप्स फॉल वर्टिकली विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ, तो बारिश ऐसे गिर रही है, वी आर इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड और ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्या मल्टीपल करो, 18/5। भाई किलोमीटर पर आवर होता, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18। अब मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा भाई, 18/5 कर दो, तो ये आ गया। अब इसने बोला द एंगल एट विच रेन ड्रॉप स्ट्राइक द विंडशील्ड, तो विंडशील्ड को किस एंगल पे ये पानी की बूंदें स्ट्राइक कर रही होगी, इसके लिए इसको रोक दो भाई, कार को रोक दो, तो इधर की तरफ -VC। और बारिश कैसे गिरी भाई, बारिश तो ऐसे गिरी वीआर, है ना, तो वीआरएम कैसे होगा, वीआरएम ऐसे होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। अब देखो ऐसे ये एंगल हमें चाहिए वर्टिकल के साथ, ये भाई ये तो विंडशील्ड है, विंडशील्ड को ऐसे ये वीआरएम ऐसे टकरा रहा है, तो ये हमें चाहिए। अगर ये VC तो ये भी क्या आएगा, ये भी आएगा -VC। तो मैं फिर से कर सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है भाई, VC, -VC की तरफ ध्यान नहीं देना, फिर से बोल रहा हूं, अपॉन VR। अब tan थीटा चाहिए, ठीक सर, इज इक्वल टू व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार इज 20 इंटू 18/5, और वेलोसिटी ऑफ रेन है कितनी, सॉरी ये तो वेलोसिटी ऑफ रेन है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ कार है कितना भाई, वेलोसिटी ऑफ कार इज 40, दिया देके रखा है।
अब वी आर है कितना 20 मल्टीप्लाइड बाई 18 और ये 5 कहां जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा 2, 5 दूनी 10, तो tan थीटा की वैल्यू आएगी 10/18। भाई 10/18 आएगी तो tan थीटा को लिखा जाएगा 5/9 डिवाइड करके, तो थीटा की वैल्यू जो आई दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/9। तो इस एंगल पे जो पानी की बूंदे है वो विंडशील्ड को टकराएंगी, तो ये बेसिकली VRM का डायरेक्शन है, तो क्या आंसर है tan इनवर्स 5/9। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे VR कितना है हमारा, VR है हमारा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ए वुमन राइड्स ए बाइसिकल विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो हम ऐसा मान के चलते हैं, देखो पहले देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा होता है, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, और ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। तो ये जो औरत है ये साइकिल चलाती है 10 मीटर पर सेकेंड रफ्तार के साथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये बाई नॉर्थ ये साउथ। तो इसको और अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि बारिश तो वर्टिकली गिरी और ये सारा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब अगर ये हमारा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो वो बेसिकली ऐसे चली इस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो अब मैं अगर इसको ऐसे पकड़ूं और इसको ऐसे 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 टर्न कर दूं, ऐसे नॉर्थ साउथ को पकड़कर इसको ऐसे रोटेट कर दूं, तो हो क्या जाएगा, देखो इसको ऐसे कर दो, ऐसे उल्टा घुमा दो इसको, तो ये हमारे लिए हो जाएगा नॉर्थ। भाई ऐसे पकड़कर इसको ऐसे अपोजिट में घुमा दो, तो आपका नॉर्थ इधर आ जाएगा और साउथ किधर चला जाएगा, इधर। तो जब इसको ऐसे घुमाओगे तो ईस्ट कहां चला जाएगा, ऊपर। भाई ईस्ट ऊपर और जो वेस्ट है वो नीचे। खैर हमें उसकी तरफ देखना नहीं है, नॉर्थ साउथ को हमें देखना है। अब ये कैसे साइकिल चलाती है, भाई नॉर्थ साउथ में बोला इसने 10 मीटर पर सेकंड, तो ऐसे वो साइकिल चलाती है, ऐसे वो चलाती है साइकिल किस रफ्तार के साथ, तो वेलोसिटी ऑफ साइकिल इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। अब बारिश कैसे गिरती है, भाई बारिश तो वर्टिकली गिरती है ना, बारिश ऐसे वर्टिकली गिर रही है VR। अब बचने के लिए फिर से भाई ये तो VC हो गया, इसको रोकने के लिए इधर की तरफ VC देना पड़ेगा, तो ये -VC, ये है VR, तो ये क्या होगा भाई, ये होगा ना VRC, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार। अब हमें एंगल चाहिए, तो ये एंगल थीटा, तो ये अगर -VC तो ये भी हमारा -VC, तो tan थीटा को क्या लिखा जाएगा, tan थीटा को फिर से लिखा जाएगा VC अपॉन ये है VR, ये वाला हमारा जो है ये है VR। तो देखो भाई सवाल तो सेम ही है, फार्मूला भी सेम, बस पूछने का तरीका अलग अलग, VC अपॉन VR। अब वेलोसिटी ऑफ कार है कितनी, दैट इज 10, और वेलोसिटी ऑफ रेन जो है दैट इज 30, तो ये आ जाएगा, ये और ये कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। देखो भाई सवाल सेम ही है, सवाल जो है सारे सेम ही थे, tan थीटा ही हमने यूज किया, बस ये थोड़ा आना चाहिए। इसमें इसने बोला कि नॉर्थ साउथ की तरफ जब वो चल रही थी तब बारिश कैसे गिरी थी, ऐसे। भाई अगर ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो वो साइकिल कैसे चलाती है, ऐसे, और बारिश कैसे गिरेगी, नीचे। अगर बारिश नीचे गिरी और वो ऐसे चल रही तो इसको रोकने के लिए हमें ऐसे पलटना होगा, तो फिर वेलोसिटी ऑफ वुमन जो कि साइकिल चला रही है वो इधर और रेन इधर, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा ना, तो इसी डायरेक्शन में उसको होल्ड करना होगा अम्ब्रेला, अगर उसको बचना है तो। अब ये वाला, हाँ जी, रेन वॉज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द वर्टिकल विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, a man starts running and rain appears to fall in the opposite direction at an angle 37 degree with respect to man. Find velocity of man। देखो ये अच्छा है, ये बेसिकली थर्ड फॉर्मेट है, क्योंकि यही VM फैसला करता है। देखो भाई यही VM फैसला करता है कि ये VR का रिजल्टेंट इधर आएगा, वर्टिकल आएगा कि इस साइड आएगा, तो ये बेसिकली तीसरा फॉर्मेट है। तो ये आदमी जो है ये ऐसे चलने लगता है, शुरुआत में बारिश ऐसे गिर रही होती है, ऐसे 37 डिग्री पे, तो भाई ये 37 डिग्री, ठीक है। और जब ये चलने लगता है ये आदमी, तो इसको अब रेन अगर उस साइड से गिरती हुई नजर आती है, अगेन विद 37। अब पूछा क्या इसने, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन, तो इसने पूछा आदमी की रफ्तार बताओ, आदमी की, हमें आदमी की रफ्तार चाहिए। देखो शुरुआत में बारिश ऐसे गिर रही थी 37 डिग्री पे, जब आदमी नहीं चला था। अब जब आदमी चलने लगा किसी स्पीड VM से, अब इसको बारिश इस वर्टिकल के इस साइड से गिरती हुई नजर आती है 37 डिग्री के एंगल पर, तो हमें VM चाहिए। अब देख भाई इसको रोकने के लिए मैं ऐसे बना सकता हूं ना, -VM, बिल्कुल बना सकता हूं। अब इस एंगल को देख, हमें यह पता है सर VR इज इक्वल टू VR, हमें पता है VRM होता है VR माइनस, ये पता है हमें। कहने का मतलब जो VRM है ये बेसिकली है VR प्लस -VM, इन दो का रिजल्ट।
इन दो का रिजल्टेंट है ना भाई। अब देख रेन के कितने कंपोनेंट है, रेन के दो कंपोनेंट। रेन का एक तो ये कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल में और दूसरा कंपोनेंट कहां आएगा, वर्टिकल में, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूं वीआरएम का, अगर मैं वीआरएम का वर्टिकल कंपोनेंट देख लूं, वीआरएम का वर्टिकल कंपोनेंट होगा कितना, वीआरएम भाई, वीआरएम का वर्टिकल कंपोनेंट वीआरएम cos 37 आएगा, इज इक्वल टू वो रेन का वर्टिकल कंपोनेंट। भाई रेन का वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है, भाई रेन का ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, रेन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वी आर cos 37। अब देख मैन का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, भाई वो तो हॉरिजॉन्टली चला ना, मैन तो हॉरिजॉन्टली चला, तो उसकी वेलोसिटी का कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, तो वो +0, तो वो आएगा ही नहीं। फिर से समझ, मैंने बोला वीआरएम होता है वीआर प्लस माइनस वीएम, बेसिकली वीआर और माइनस वीएम का जो रिजल्टेंट होगा वही वीआरएम देगा। अब वीआरएम के कितने कंपोनेंट है भाई, एक तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दूसरा इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। भाई ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हुआ, ठीक है ना। अब जब मुझे वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, इस रेन के भी कितने कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, इस वीआरएम का भी ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो बेसिकली रेन का वर्टिकल कंपोनेंट वीआरएम के वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर होगा, क्योंकि आदमी की जो रफ्तार है उसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं। तो ये आएगा भाई वीआरएम, देखो भाई cos 37 कैंसिल, तो वीआरएम इज इक्वल टू वीआर। अब इसने रेन की वेलोसिटी दे दी थी कितनी, 5 मीटर पर सेकंड, तो हमें बेसिकली आया भाई, ये तो कॉमन सेंस है, अगर रेन इधर 37 डिग्री से गिर रही थी, अब इसने दौड़ना शुरू किया, अब वो रेन इसके रेस्पेक्ट में किधर शिफ्ट हो गई, इधर 37, तो फिर वीआर और वीआरएम तो बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हमसे जो पूछा, हमसे पूछा वेलोसिटी ऑफ मैन। अब क्या करूं वेलोसिटी ऑफ मैन के लिए, सुन, इस वीआरएम का, ये तो वीआरएम हुआ, इस वीआरएम के कितने कंपोनेंट, एक तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वीआरएम cos 37, भाई cos 37। अब देख एक तो वीएम इधर है, एक तो वीएम इधर आ गया, भाई इसको माइनस नहीं लेना, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द ट्रायंगल, तो ये वीएम, ये माइनस तो सिर्फ आपको वेक्टर डायरेक्शन बताता है, अगर वीएम था प्लस आई कैप तो माइनस वीएम बेसिकली है माइनस आई कैप। आर यू गेटिंग इट। अब देख वीआरएम का ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया हमें, अब वीआरएम का अगर हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, तो वीआरएम एक्स किसके बराबर होगा, वो आएगा भाई रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस माइनस मैन का एक्स कंपोनेंट। अब इधर देख आदमी का जो कंपोनेंट इसको जुड़ेगा वो तो इधर वीएम, लेकिन रेन का ये वाला कंपोनेंट कितना है भाई, ये है वीआर साइन 37, भाई ये वीआर साइन 37, तो नेट वेलोसिटी इधर को कितनी बची, वीआर साइन ऑफ 37, भाई इतनी वेलोसिटी बची ना। अब इतनी वेलोसिटी बची, वर्टिकल में इतनी बची, इन दो का रिजल्टेंट ही तो वीआरएम है, तो ये एंगल कितना दिया इसने, 37 डिग्री दे दिया, तो फिर मैं लिख सकता हूं tan ऑफ 37 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, वीएम माइनस वीआर साइन 37 अपॉन वीआरएम cos ऑफ 37 डिग्री। अब देख tan 37 होता किसके बराबर है, tan 37 होता है 3/4, हाँ जी सर 3/4 होता है। अब देख वीएम वेलोसिटी ऑफ मैन तो चाहिए, माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय साइन 37 क्या होता है 3/5, डिवाइड किसका कर दूं, वीआरएम अगेन 5, cos 37 कितना होता है भाई 4/5। अब देख इसमें क्या क्या कैंसिल होगा, इसमें कैंसिल होगा ये 5 और ये 5 कैंसिल, ये 4 और ये 4 कैंसिल, ये 5 और ये 5 कैंसिल, तो ये -3 इस साइड जाएगा, तो वीएम की वैल्यू आई 6 मीटर पर सेकंड। तो ये अच्छा फॉर्मेट है। इसमें देखो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें रेन भी किसी एंगल से गिर रहा है, अब जब उसको बारिश गिरती हुई नजर आई तो वो भी किसी एंगल से, लेकिन दूसरे साइड, तो आपको वेक्टर आना चाहिए। अगर आपको वेक्टर आता है तो आपके लिए बड़ी बात नहीं है रेन मैन प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक। ओके जी, अब हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोजेक्टाइल की। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है इसका, वो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। देखो भाई हमने एक बॉल को ऐसे फेंका इनिशियल वेलोसिटी वीए देकर एंगल थीटा पर, और दूसरी बॉल को वीबी से फेंका विथ हॉरिजॉन्टल एंगल अल्फा, और उनके बीच की दूरी है डी। अब मैं चाहता हूं भाई एक पे बैठ जाऊं, अगर मैं इस पे बैठ जाता हूं, अगर मैं इस पे बैठ जाता हूं तो इसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू ए। अगर विथ रेस्पेक्ट टू ए हम बात करें तो करना क्या होगा भाई, इसको रोक दो। इसको रोकने के लिए क्या करें भाई, देखो इसका एक कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट था ये वी ए कॉस थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या था वी ए साइन थीटा। चलो इसके भी कंपोनेंट हम लिख ही देते हैं। इसका ये वाला कंपोनेंट क्या था वी बी साइन ऑफ एल्फा, और इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा वी बी कॉस ऑफ एल्फा। अब मैं चाहता हूं एक के रेस्पेक्ट में आप बात करो भाई, इस पे जी नीचे भी लग रहा था,
भाई इस पे नहीं जी नीचे लगा, और इस पे जो जी नीचे है वो नीचे ही लगा, ऐसे जी नीचे लगा। अब बात करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ए। अगर बात करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो हमें इसको रोकना होगा, ब्रिंग इट एट रेस्ट, ब्रिंग इट एट रेस्ट। इसको रोकने के लिए क्या करें भाई, जो इसके पास है वो उसको पलट कर दे दो, जो इसके पास है वो इसको पलट कर दे दो ऐसे। इसके पास भाई वी ए साइन थीटा है, तो कहां दूं, इसको मैं अलग से बनाता हूं। ये भाई इसको ऊपर लगा था वी ए साइन थीटा, और इधर क्या लगा था, वी ए कॉस थीटा। अब रोकने के लिए इधर की तरफ क्या दे दूं इसको, वी ए साइन ऑफ थीटा, रुक जाएगा। इधर की तरफ क्या था, वी ए कॉस थीटा, तो इधर की तरफ भी क्या दूं, वी ए कॉस थीटा। और नीचे की तरफ क्या लगा था इसके, जी। भाई जी नीचे लगा, तो रोकने के लिए जी कहां दे दूं, ऊपर दे दूं। अब देख ये सारी चीजें मैंने इसको दे दी, अब इसको रेस्ट में लाया मैंने। अब जो इसको पलट कर दे दिया, वो उस दूसरे भाई साहब को भी पलट कर देना होगा। सुन, इसको इधर की तरफ अपना तो वीबी कॉस थीटा था, वीबी कॉस अल्फा तो था ही इधर, इसको अपना वीबी कॉस अल्फा तो था, लेकिन इसको रोकने के लिए वीए कॉस थीटा इधर था, रोकने के लिए वीए कॉस थीटा किधर दे दिया, इधर। तो इसको भी किधर देना होगा, इधर ही देना होगा। तो हॉरिजॉन्टल में जो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी बची, वो बची एक तो इसका वीए कॉस थीटा प्लस इसका वीबी कॉस अल्फा। अब देख, इसको रोकने के लिए वीए साइन थीटा तो इधर लगा था, तो वीए साइन थीटा कहां दे दूं, नीचे दे दिया ना, नीचे। अब इसको नीचे दे दिया, तो इसको भी कहां देना होगा भाई, इसको भी नीचे देना होगा। अब अगर वीबी साइन अल्फा ज्यादा हुआ, अगर वीबी साइन अल्फा इस वीए साइन थीटा से ज्यादा हुआ, तो नेट वेलोसिटी किधर बचेगी भाई, नेट वेलोसिटी बचेगी इधर वीबी साइन अल्फा माइनस वीए साइन थीटा। फिर से समझ भाई, अगर इसके रेस्पेक्ट में, अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू ए बात कर रहे हैं, तो इसको रोकना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए भाई वीए कॉस थीटा इधर था, तो इधर वीए कॉस थीटा दे दिया। अब इसको इधर वीए कॉस थीटा दे दिया, तो इसी डायरेक्शन में इसको भी देना पड़ेगा। इसको वीबी कॉस अल्फा था, तो वीए कॉस थीटा दे दिया, तो नेट क्या बचा, वीए कॉस थीटा प्लस वीबी कॉस अल्फा। अब वर्टिकल में रोकने के लिए वीए साइन थीटा तो इसको था, इसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए कहां दे दूं, नीचे की तरफ दे दूं ना, वीए साइन थीटा। अब इसको भी कहां देना पड़ेगा, नीचे वीए साइन थीटा। अब अगर वीबी साइन अल्फा उससे ज्यादा हुआ, किससे, वीए साइन थीटा से अगर वो ज्यादा हुआ, तो नेट ऊपर बचेगा। अब अगर यही कंपोनेंट ज्यादा होता तो कहां, नीचे। अगर बराबर होते तो वर्टिकल में कुछ बचता ही नहीं भाई, यही तो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अब इसके पास और जी था भाई, जी भी तो इसके पास था भाई, इसके पास जी था, रोकने के लिए कहां दे दिया भाई, ऊपर दे दिया ना। इसके पास भी अपना जी है, रोकने के लिए कहां दे दूं, ऊपर, तो जी क्या हो गया, नेट। तो जब हमने ए को रेस्ट में लाया, हमारे पास अब ये वाला है एट रेस्ट, और इस वाले के पास जो वेलोसिटीज बची वो ये। एक तो वर्टिकल में इसके पास बचा है वीबी साइन अल्फा माइनस वीए साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल में कितना बचा भाई, हॉरिजॉन्टल में बचा वीए कॉस थीटा प्लस वीबी कॉस अल्फा, ऐसे। और ये इनके बीच की दूरी, ये इनके बीच की दूरी है ना। ठीक है, अब देखो इसकी जो नेट वेलोसिटी आएगी, अब नेट वेलोसिटी कितनी आएगी, नेट वेलोसिटी इसकी इधर आएगी भाई, इसका और इसका रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा भाई, ये इसकी वी नेट। अब देखो इसमें जो ए नेट आया, ए रिलेटिव जो आया, रिलेटिव क्या आया, एक्सेलरेशन जो रिलेटिव आया वो आया 0। तो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल में जो पाथ होगा, पाथ विथ रेस्पेक्ट टू अनदर इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, पाथ विथ रेस्पेक्ट टू अनदर इज इक्वल टू वो स्ट्रेट लाइन। तो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल में ये इंपॉर्टेंट बात सामने आई कि जब एक पर बैठकर दूसरे को देखेंगे, तो हमें उसकी पाथ जो नजर आएगी वो स्ट्रेट लाइन नजर पाथ आएगी, है ना। और उसमें ये भी हमने देखा कि ये जी जो है, ये जी कैंसिल हुआ था, तो इसमें रिलेटिव एक्सेलरेशन आया ही नहीं। दो प्रोजेक्टाइल को देखोगे, एक पर बैठकर दूसरे को देखोगे, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, तो मोशन कैसा हुआ, यूनिफॉर्म। तो पाथ कैसे दिखेगी, स्ट्रेट लाइन पाथ दिखेगी, है ना। ठीक है, अब सुन, अब अगर ये वी बी साइन अल्फा इससे कम होता, या हम ये कह सकते कि वी ए साइन थीटा अगर इससे ज्यादा होता, तो नेट वेलोसिटी किधर आती, इधर आती ना। मैं ऐसे बोल रहा हूं, सुन, जब इसको रोक दिया था, इसको रोक दिया था, तो इसको वर्टिकल में एक तो अपना कंपोनेंट था, दूसरा ऐसे हॉरिजॉन्टल में था। इसको रोकने के लिए एक कंपोनेंट इधर था, एक कंपोनेंट इधर था, इसे बोलेंगे हम Vx1 और इसे बोलेंगे Vy1। ये इसका था Vx2 और ये था Vy2। जब इसको रोक दिए, इसको रोकने के लिए हमने इधर की तरफ क्या दे दिया भाई, Vx1 दे दिया, इसको किधर की तरफ दे दिया, इसको इधर की तरफ Vy दे दिया, और G नीचे था तो G कहां दे दिया, ऊपर। अब इसको देख क्या मिलेगा, इसको इधर की तरफ Vx1 दे दिया, तो इसको इधर की तरफ Vx1, इसको Vy ऊपर था अपना, तो Vy1 किधर देना पड़ा, नीचे, तो इसको भी किधर देना पड़ेगा भाई, नीचे देना पड़ेगा ना। अब देख, अब अगर Vy2
ज्यादा होगा Vy1 से, तो नेट वेलोसिटी किधर बचेगी भाई? नेट वेलोसिटी बचेगी ना इधर। जब नेट वेलोसिटी इधर बचेगी, कितनी बचेगी? Vy2 माइनस Vy1। तो उस पे बैठकर जब आप देखोगे तो आपको पाथ ऐसा दिखेगा, आपको ऐसा पाथ दिखेगा। अब और एक केस तो ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर Vy2 जो है वो लेस देन Vy1 था, अगर वो Vy1 से कम था, तब क्या दिखेगा इसको भाई? तब इसको ये दिखेगा Vy1 Vy2 ऊपर, तो नेट वेलोसिटी किधर बचेगी? नीचे। तो कितनी बचेगी? वो बचेगी Vy1 माइनस Vy2। तो नेट पाथ कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है इफ Vy1 इज इक्वल टू Vy2, तो फिर होगा क्या भाई? वर्टिकल में रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी? जीरो। तो फिर तो सिर्फ इस पे देख रहे थे, अब इसको देख रहे हो, वर्टिकल में नेट वेलोसिटी क्या बची? अब जीरो। तो फिर ये कहां की तरफ आता होगा? इसकी तरफ आता होगा और इसके साथ ही कोलाइड करेगा। तो ऐसे पाथ पॉसिबल है। ये ऐसे भी आपको दिखाई दे सकता है, ऐसे भी जाता हुआ नजर आ सकता है, और ऐसे भी जाता हुआ नजर आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर उसका अपना वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा है तो फिर नेट वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर बचेगा, हॉरिजॉन्टल में इधर तो पाथ ऐसे। अब अगर इसका अपना वर्टिकल कंपोनेंट कम था, इस वाले का वर्टिकल कंपोनेंट कम था, तो इसको इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे जुड़ेगा, तो नेट वर्टिकल कंपोनेंट किधर आया? नीचे। हॉरिजॉन्टल में तो ये ऑलरेडी जुड़ ही रहे थे, तो पाथ कैसा होगा? ऐसा। अगर वो वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट और इसका वर्टिकल कंपोनेंट बराबर थे, तो y में अगर देखा जाए रिलेटिव मोशन क्या होगा? जीरो। तो ये इसकी तरफ फिर इसको नजर आएगा, इस वाले भाई साहब को ये अपनी तरफ नजर आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ओके। हाँ, अब जी इसमें मैंने बोला है कंडीशन फॉर कोलिजन ऑफ टू, अगर इनको कोलाइड करना है, सुनो, तो इसका ये कंपोनेंट क्या आएगा? Va cos थीटा। इसका ये कंपोनेंट क्या आएगा? Va sin थीटा, Va sin थीटा। अब इसका ये वाला देख, इसका आएगा Vb cos अल्फा, और इसका ये वाला क्या आएगा? Vb sin अल्फा। अब अगर इनको कोलाइड करना है तो इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी किधर होनी चाहिए भाई? इनकी अगर इस पे देख रहे हो, इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी किधर होनी चाहिए? इधर होनी चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी इधर की तरफ तब हो सकती है जब इनके वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे भाई? कैंसिल हो जाएंगे। तो कंडीशन फॉर कोलिजन ये है, अगर दो प्रोजेक्टाइल सेम लाइन पे आपने रखे हैं, तो फिर y में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो, तभी तो वो एक दूसरे की तरफ आएंगे भाई। नहीं तो अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा हो तो ऐसे निकल जाएगा, अगर इस वाले का वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा हुआ तो इसके रेस्पेक्ट में कहां निकल जाएगा? इधर। अगर वो बराबर थे तो एक दूसरे के साथ टक्कर मार सकते हैं। तो v रिलेटिव क्या होना चाहिए? जीरो। इंप्लाइज इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? Va sin थीटा। उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या भाई? इसका वर्टिकल कंपोनेंट है Vb sin अल्फा। ये दो बराबर होने चाहिए, ये इनके वर्टिकल कंपोनेंट। और हॉरिजॉन्टल में कितने डिस्टेंस इसको ट्रैवल करने हैं, इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी बची हॉरिजॉन्टल में भाई? Vb cos अल्फा तो है, और क्या जुड़ेगा भाई? इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसको रोकने के लिए इसको ऐसे रोकना पड़ेगा, तो इसको हॉरिजॉन्टल में और एक कंपोनेंट जुड़ेगा, कितना? इसको जुड़ेगा Va cos ऑफ थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेट वेलोसिटी अब इधर की तरफ बची, दैट इज Va cos ऑफ थीटा प्लस Vb cos ऑफ अल्फा। तो कितनी डिस्टेंस रिलेटिवली ट्रैवल करनी होगी भाई? ये d ट्रैवल करना होगा, तो मैं लिख सकता हूं d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? Va cos थीटा प्लस Vb cos अल्फा इंटू टी। तो यहां से आपको वो टाइम ऑफ कोलिजन भी निकल आएगा, तो यहां से आपको और एक वेलोसिटी भी मिल जाएगी। अब और एक है, अगर कि प्लेन में ऐसे XY प्लेन में हम दो बॉडीज ले रहे हैं, ये एक बॉडी, इसका पोजीशन वेक्टर R है, इसका पोजीशन वेक्टर RB, इसकी वेलोसिटी u, इसकी वेलोसिटी दिस। मान लेते हैं कि यहां से आप इसके रेस्पेक्ट में अगर देख रहे हो भाई, अगर इसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूं इस बॉडी को, तो मान लेते हैं ये हो गया R ए बी भाई। ये पोजीशन वेक्टर है जो हमने कहां से कहां ड्रा किया? ए से लेकर बी। तो अगर मैं बोलूं कंडीशन फॉर कोलिजन, इस केस में कंडीशन ऑफ कोलिजन क्या होगी? देखो, ये जरूरी नहीं कि ये सेम लेवल पे हो, अभी ये सेम लेवल पर नहीं है, तो इस केस में कंडीशन क्या होनी चाहिए कोलिजन की? देखो भाई, अगर इनको कोलाइड करना है तो मैं यहां पे बैठ जाता हूं, इस पे। अगर इस पे बैठ जाऊं तो रिलेटिव वेलोसिटी बी वाले की क्या होनी चाहिए? इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इधर आनी चाहिए ना भाई। ये है बी और ये है ए। अब देखो मैं किस पे बैठ गया? ए पे बैठ गया। अब अगर इस बी को इस ए के साथ टकराना होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए किधर होनी चाहिए भाई? इधर होनी चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि यहां से लेकर यहां तक पोजीशन वेक्टर ड्रा करूं, और यहां जिसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है इसके रेस्पेक्ट में वो अपोजिट में होनी चाहिए। लेकिन इन दो क्वांटिटीज को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक पोजीशन, ये तो एक पोजीशन का वेक्टर है, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे इसको, और ये रिलेटिव वेलोसिटी है। अब क्या करूं? ये तो कह सकते हैं ना, जो आर ए बी
का पोजीशन वेक्टर है वो VBA, वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, अगर इसका पोजीशन वेक्टर देखा जाए वो इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। ये कंडीशन है इन दोनों के कोलाइड करने की। इन दो के कोलाइड करने की कंडीशन ये है कि यहां से लेकर यहां तक अगर RAB का यूनिट वेक्टर देख लूं वो किसके बराबर होना चाहिए, VBA का जो पोजीशन ये यूनिट वेक्टर है उसके इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। ये भी तो कह सकते हैं ना, RAB को क्या लिख सकते हैं हम, देखो भाई इसमें रिजल्टेंट क्या है, ये RB वेक्टर किसके बराबर है, RA प्लस RAB। भाई देखो ये RAB है, ये RB, भाई ये तो रिजल्टेंट हो गया, टेल टू टेल हेड टू हेड। तो यहां से मुझे आएगा RAB जो है, RAB इज इक्वल टू RB माइनस RA, लिख सकता हूं बिल्कुल सर। अब देखो ये बेसिकली है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ A, दिस इज वेलोसिटी ऑफ B। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सर पोजीशन वेक्टर जो है ये आएगा RA RB माइनस RA अपॉन RB माइनस RA, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह VBA, वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू, तो लिखा जाएगा RB VB माइनस VA अपॉन VB माइनस VA, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखना होगा। अरे भाई ऐसे ही लिखना होगा ना, क्योंकि हमें पता है अगर एक वेक्टर मुझे लिखना हो तो मैं उसको ऐसे लिखता हूं, उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर। तो उसका यूनिट वेक्टर आता कैसे, उस वेक्टर का वो वेक्टर पूरा का पूरा और उसका मैग्नीट्यूड ऐसे। तो ऐसे मैंने लिख दिया RBA मैंने लिख दिया, हाँ जी RAB, तो RAB को मैंने क्या लिख दिया, RAB को मैंने लिख दिया भाई RAB जो है यहां से मैं लिख सकता हूं RB इज इक्वल टू RA प्लस RAB, लिख दिया RAB। तो RAB कितना आया भाई, RB माइनस RA आया, तो लिख दिया RB माइनस RA, तो यहां से मुझे यूनिट वेक्टर आया। लेकिन यहां इसका यूनिट वेक्टर भी तो लिख सकता हूं, VBA क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू को मैंने ऐसे लिख दिया VB माइनस VA डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। अब ये दो यूनिट वेक्टर्स क्या होनी चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट, तब जाके ये कोलाइड कर सकते हैं। क्विकली सवाल को भी करते हैं। देखो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि देखो भाई टू पार्टिकल्स A एंड B आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली एट एंगल्स ऐसे, तो दो पार्टिकल्स को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है विथ वेलोसिटी VA इज इक्वल टू 20। तो VA कितना दिया है भाई, VA दिया है 20 मीटर पर सेकंड। अब VB कितना दिया है, VB दिया है 10 मीटर पर सेकंड, और इसने बोला दे कोलाइड आफ्टर 0.5 सेकंड्स, तो T की वैल्यू इसने दे दी 0.5 सेकंड्स, ठीक है। फाइंड एंगल थीटा, तो थीटा का वैल्यू बताओ भाई, अगर इनको कोलाइड करना है तो इनके वर्टिकल कंपोनेंट क्या होनी चाहिए, y में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0। दैट मींस इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, VA sin थीटा शुड बी इक्वल टू, अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है ही नहीं, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, तो ये सीधा VB के बराबर होना चाहिए। अब देख VA तो हमें चाहिए, VA का दिया, हाँ VA तो दे दिया इसने 10, अब sin थीटा इज इक्वल टू VB कितना है भाई, VB इसने दे दिया 20, तो यहां से हमें sin थीटा की वैल्यू 1/2 आई, और 1/2 होती कब है, 30 डिग्री पे। हाँ जी सर ये आ गया। अब कितने टाइम बाद ये कोलाइड करेंगे भाई, इस पे इसके रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं। अगर इसके रेस्पेक्ट में बात करें, इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो इनको अगर मिला रहा है, वो कौन मिला रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका VA cos थीटा, रिलेटिवली देखा जाए तो इनको कौन मिला रहा है, VA cos थीटा, क्योंकि वर्टिकल में इनकी नेट रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो फिर हम ये लिख सकते हैं ना x इज इक्वल टू, क्योंकि रिलेटिव प्रोजेक्टाइल जो होता है ये यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो मैं इस डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूं, स्पीड इंटू टाइम, VA cos थीटा इंटू टाइम। अब मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि रिलेटिवली इनको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी होगी भाई, ये x ट्रैवल करनी होगी ना, तब जाके एक दूसरे को कोलाइड करेंगे। x इज इक्वल टू को लिखा जाएगा, VA है कितना भाई, VA इज 20 और cos 30, तो cos 30 हो जाएगा √3/2, और टाइम जो है दैट इज आधा सेकंड। तो x की वैल्यू जो आई, जो x की वैल्यू हमें मिलेगी यहां वो आएगी 10 10 5 √3, तो 5 √3 मीटर की दूरी पे ये रखे गए थे, और इसको ऐसे वर्टिकली फेंका था, इसको किसी ऐसे एंगल थीटा पे फेंका था। तो अगर इनको कोलाइड करना है, अगर मैं इस पे बैठ जाऊं तो इसके लिए इसका पाथ किधर की तरफ होना चाहिए, इधर भाई, रिलेटिव इधर होना चाहिए, तो रिलेटिव इधर होना चाहिए, दैट मींस वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना वो इनके बराबर होनी चाहिए, तो वहां से मुझे थीटा आया। अब हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव वेलोसिटी है कितनी, VA, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है x, तो ये डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूं, स्पीड इनटू टाइम, है ना। अब इसका एक लास्ट जो है, लास्ट एक सवाल मैंने इधर रखा है। अब इस केस में कंडीशन फॉर कोलिजन, बेसिकली ये वही है जो हम पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में कर रहे थे। अब इसको देखो कंडीशन फॉर कोलिजन, कंडीशन फॉर कोलिजन, अगर ये दो बॉल्स देखो, एक तो H1 हाई टावर से उसको फेंका गया, दूसरी बॉल को H2 टावर से फेंका गया, इसका इनिशियल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, इसका अल्फा, तो बताओ कोलाइड करने के लिए क्या होना चाहिए। मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी है u, इसकी वेलोसिटी है v,
अब किसी एक को रोक दो, अगर किसी एक को रोक दे, किसको रोक दे भाई, इसको रोक देते हैं भाई। इसके कितने कंपोनेंट, इधर है इसका u cos थीटा और इधर है इसका u sin थीटा, इधर है इसका u sin थीटा। अब इसका देखो भाई, इधर इसका है v sin अल्फा और इधर है इसका v cos अल्फा। अब देखो इसका g नीचे, इसका g नीचे, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो है ही नहीं ऑलरेडी। अब क्या करते हैं भाई, एक को रोक देते हैं। अगर इसको रोकना है, इसको रोक देते हैं। अगर इसको रोक दे तो इधर क्या देना पड़ेगा भाई, इधर देना पड़ेगा v sin अल्फा और इधर क्या देना पड़ेगा, इधर देना पड़ेगा v cos अल्फा। अब जो इसको पलट कर दे दिया वही इसको भी पलट कर देना होगा। कैसे, हाँ जी देखो, अब इसको रोक दिया हमने तो v cos अल्फा किधर दे दिया, v cos अल्फा हमने इधर दे दिया, तो इसको भी किधर देना पड़ेगा भाई। इसको देखो भाई, इसको रोकने के लिए हमने इधर दे दिया ना v cos अल्फा, ऐसे v cos अल्फा। इसको अपना v cos अल्फा इधर था, रोकने के लिए किधर दे दिया v cos अल्फा, तो इसको भी किधर देना पड़ेगा। इस बॉल को मैं देखता हूं अब अलग से, इसको अपना u cos थीटा तो था और हमने क्या दे दिया भाई, हमने दे दिया v cos अल्फा। ओके, इसको अपना ये तो था, अपना तो u sin थीटा तो इसको था। अब देखो इसको हमने उल्टा करके क्या दे दिया, v sin अल्फा दे दिया भाई, v sin अल्फा दे दिया तो इसको भी कहां देना पड़ेगा, v sin अल्फा। लेकिन अगर अब इस बॉल को टकराना है तो u sin थीटा इससे ज्यादा होना चाहिए भाई। इधर इधर हमने क्या दे दिया, इसको v sin अल्फा दे दिया ना। अब देखो यहां इस बॉल के साथ इसको टकराना है तो इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो किधर होनी चाहिए, इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो इधर होनी चाहिए भाई, इधर होनी चाहिए ना इसकी रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, जब ऊपर की तरफ कितनी वेलोसिटी बची, u sin थीटा, जब ये वाला ज्यादा हो किससे, इससे, तो लिखा जाएगा माइनस v sin अल्फा। अब हॉरिजॉन्टल में देख, हॉरिजॉन्टल में कितनी रिलेटिव वेलोसिटी है, u cos थीटा v cos अल्फा। तो यहां की तरफ जो वेलोसिटी बची, इस वेलोसिटी से हमें कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी होगी, d। तो मैं ये बोल सकता हूं d इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। भाई ये d किसके बराबर लिखूं, स्पीड। अब इसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो इसको हॉरिजॉन्टल में कितनी रिलेटिव वेलोसिटी बची, u cos थीटा प्लस v cos अल्फा। तो लिखा जाएगा u cos थीटा प्लस v cos अल्फा इनटू टाइम। तो यहां से टाइम आया, तो ये इक्वेशन। अब वर्टिकल में देख दो भाई, वर्टिकल में अगर देख लो ये d को निकाला जा सकता है, ये d को निकाला जा सकता है। इधर देखो ऐसे ऐसे, और ये वो d, इस d को किसके बराबर लिखूं भाई, ये अपना d और ये अपना जो है ये है h2 माइनस h1। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अगर ये एंगल हुआ, मान लेते हैं कि इसको कहेंगे बीटा, तो इस tan बीटा को क्या लिख सकता हूं, इस tan बीटा को लिख सकता हूं, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी इधर ही होनी चाहिए भाई, इधर ही अलोंग द लाइन होनी चाहिए ना, तब जाके ये टकराएंगे। तो ये जो tan बीटा है ये किसके बराबर होना चाहिए, h2 माइनस h1 अपॉन क्या लिखूं d, तो ये बीटा आया। अब देखो ये अगर नेट वेलोसिटी थी, ये थी नेट वेलोसिटी, ये एंगल जो बचा इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा बीटा। मैं ये तो कह सकता हूं ना tan बीटा इज अगेन, tan बीटा तो हमें यहां आया कितना, h2 माइनस h1 अपॉन d, मतलब ये वाली दूरी जो बची, ये बची ना h2 माइनस h1, तो ये अपॉन d कर दिया, तो मुझे क्या आया, मुझे आया नेट रिलेटिव वेलोसिटी क्या एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ। लेकिन ऐसे भी तो लिख सकते हैं tan बीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर में कितनी वेलोसिटी बची हमें, u sin थीटा माइनस v sin अल्फा अपॉन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना था, वो था u cos थीटा प्लस v cos अल्फा। तो ऐसे इनको करना होता है, आपको एक पे बैठ जाओ, उसको रोकने के लिए जो दे दिया वो दूसरे को भी दे दो। अब इसके रेस्पेक्ट में इसका पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। अब अगर ये बॉल इसके साथ टकराती है तो इसको इसी लाइन में इसको टकराना होगा, तो इस पे बैठकर आपको ये इसकी तरफ जाता हुआ नजर आएगा इन द स्ट्रेट लाइन। तो जो नेट वेलोसिटी, मान लेते कि ये जो ये नेट वेलोसिटी है, इसका जो ये एंगल है इसको हमने बोला था बीटा, तो इस tan बीटा को हम लिख सकते हैं दिस अपॉन दिस। लेकिन ये भी तो हमें पता है जो रिलेटिव वेलोसिटी इधर आई, इस रिलेटिव वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है रिलेटिव वेलोसिटी का, डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो ऐसे इन सवाल को किया जाता है। तो आज हम इस चैप्टर को यहीं पर करते हैं एंड। तो इसमें सारी चीजें जो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करते हैं वो दूसरा चैप्टर हम शुरू करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है ना, तो अभी इस लेक्चर को करते हैं। थैंक यू वेरी मच।